नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, वैदिक मैथ की सीरीज में हम लोग प्ले विथ 11 पढ़ चुके हैं। 11 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बहुत अच्छे से हमने सीख लिया है। आज हम पढ़ेंगे बेस मल्टीप्लिकेशन। बेस मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। बेस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि किसी एक नंबर जिसको हम बेस मानेंगे उसी के आसपास के नंबर से डिवाइड करना। जैसे अगर हम 10 को बेस मानते हैं तो 10 से कम और 10 से अधिक, 10 से कम के नंबर जैसे 7, 8, 9 हो गए, या 1, 2, 3 हो गया, ठीक है। या फिर 10 से अधिक के नंबर 11, 12, 13, 14, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाएगा इनको समझेंगे। या फिर अगर हम किसी नंबर को जैसे 50 को बेस मान लें तो 50 से कम या 50 से अधिक के नंबरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सपोज दैट हमको 45 को 47 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर किसके पास हैं तो 50 के पास हैं, तो इनका बेस नंबर क्या बनेगा 50, ठीक है। या फिर जैसे कि हम 106 को मल्टीप्लाई 96 से कर दें तो 106 क्या है, ये भी 100 से 6 अधिक है और 96 100 से 4 कम है। तो कहने का मतलब दोनों का बेस क्या है 100 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आज बेस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे जिसपे हम किसी भी नंबर को एक बेस मान सकते हैं। हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 50 हो सकता है, 150 हो सकता है, 40 हो सकता है, 30 हो सकता है, या फिर 100, 200, 250, 1000, 10,000, कोई भी नंबर बेस हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हर एक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैदिक मैथ की सहायता से, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। चलिए 1 बाय 1 सिंपल तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बेस मल्टीप्लिकेशन। बेस मल्टीप्लिकेशन में पहला बेस हम लेते हैं 10 को, तो पहला बेस हमारा हो गया 10, ठीक है। बेस 10 का मतलब डिजिट मतलब क्या है कि जितने भी नंबर 10 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, जैसे 7, 8, 9, 5, 6, ये सभी क्या हो गए 10 से कम वाले हो गए। 10 से अधिक जैसे कि आपके 11, 12, 13, 14, 15, ये सभी क्या हैं 10 से अधिक। तो बेस 10 में ये सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे हमको मल्टीप्लाई करना हो 12 का मल्टीप्लाई 13 से करना हो तो हम बेसिकली यही करते आए हैं पहले से, कुछ इस तरीके से लिखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेस मेथड से। बेस मेथड का मतलब क्या हुआ, 12 और 13 को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है। 12 10 से कितना अधिक है, बेस है हमारा 10, ठीक है। 12 10 से कितना अधिक है तो 2 अधिक है। 10 में 2 जोड़ेंगे तब जा करके 12 मिलेगा, ठीक है। तो 12 10 से कितना अधिक है 2 अधिक है। 13 10 से कितना अधिक है 3 अधिक है, ठीक है। तो 12 प्लस 2, 12 10 से प्लस 2 है और 13 10 से प्लस 3 है, ठीक है। 10 में 2 जोड़ने पर हमको 12 मिलेगा और 10 में ही 3 जोड़ने पर हमको 13 मिलेगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। और क्रॉस तरीके से या तो इसमें आप इसको ऐड कर दो या फिर इसमें इसको ऐड कर दो, दो में से एक को ही करना है। अगर हम 13 में 2 ऐड करेंगे फिर भी हमको 15 ही मिलेगा, या 12 में 3 ऐड करेंगे फिर भी 15 ही मिलना है। तो किसी एक को ही ऐड करना है और ऐड करके लिख दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 में 3 को ऐड किया 15 मिल गया, 3 को 2 में मल्टीप्लाई किया 6 मिला। जरा सा यहाँ पर समझने की बात यह है कि 10 बेस हमारा क्या है 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमको केवल सिंगल डिजिट को लिखना है, क्योंकि जीरो यहाँ पर 1 है इसलिए यहाँ पर लिखना केवल सिंगल डिजिट को है। अगर 2 डिजिट आता है तो उस 2 डिजिट में से सपोज दैट यहाँ पर 16 आ गया होता तो हम क्या करते, केवल 6 को लिखते, इस 1 को ले जा करके इस 5 में ऐड कर देते, जैसे कि हम हासिल या कैरी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर डबल डिजिट आया होता तो हम यहाँ केवल 6 को लिखते, इस 1 को ले जा करके 5 में ऐड करते और 5 6 हो जाता, 1 अपनी जगह पे होता। तो उस कंडीशन में ये हमारा आंसर 166 हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया 156। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 156, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन में देखते हैं, जरा अच्छे से समझते हैं। सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है 12 इंटू 14 है, ठीक है, 12 इंटू 14। हमको सेम वैसे ही करना है। 12 10 से कितना अधिक +2, 14 10 से कितना अधिक +4, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई होगा 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 2 में से किसी एक को ऐड कर दो, 14 2 16 168, आंसर हो गया, कितना आ गया 168, ठीक है। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि 12 में 4 को ऐड करते, फिर भी हमारा 16 ही आता, तो आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम 13 में 14 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 13 में 14 का, इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझना। 13 10 से कितना अधिक है +3, 14 10 से कितना अधिक है +4, मल्टीप्लाई करते हैं। 12 का 3 में मल्टीप्लाई, मतलब ये सॉरी 4 का 3 में मल्टीप्लाई 12, ठीक है, और 2 में से किसी एक को ऐड कर दो, ठीक है, तो 14 + 3 17, ठीक है। देखो 10 बेस हमारा क्या है 10 में एक ही जीरो, लेकिन यहाँ डबल डिजिट आ गई है, डबल डिजिट आ गई है, इसका मतलब हमको लिखना तो केवल एक डिजिट है, सिंगल डिजिट को, तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस केवल 2 को ही लिखना है, 1 ला करके इसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आंसर हमारा आ गया 2, 7 1 ऐड हुआ 8, और ये 182, आंसर कितना आ जाएगा 182, ठीक है। प्रैक्टिस से आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 14 इंटू 18, 14 इंटू 18। हम क्या करेंगे, 14 कितना अधिक है +4, 18 10 से कितना अधिक है +8, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 32, किसी एक को ऐड कर दो, ठीक है। 18 और 4 कितना हो गया 22, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट आया है, जबकि बेस 10 है तो हमको लिखना केवल एक ही डिजिट है, क्योंकि 0 एक ही है, तो इस 3 को 2 को ऐड कर दो, आंसर आ गया हमारा 252, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 252, ठीक है। अगर हम बात करें जनरली, देखिए 10 के बेस के आसपास के नंबर को जनरली वैसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको चाहे आप इस मेथड से कीजिए या उससे ही कीजिए जो पुराने मेथड करते आए हैं, क्योंकि दोनों में सिंपल होता है, कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो तब होती है जब बेस 100 या बेस 1000 या 10,000 के आसपास आता है, तो वहाँ पर वैदिक मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर तो हमको टेबल भी याद होता है और इजीली हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर हमको 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो जनरली हमको टेबल याद होता है, यहाँ पर वैदिक मैथ लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी रूल है तो रूल तो कैसे वर्क करेगा वो तो देखना ही पड़ेगा। तो 15 10 से कितना अधिक है +5, 9 10 से कितना कम है, 9 10 से कितना कम है तो -1, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनका मल्टीप्लाई क्या हो गया -5 और 15 -1, या तो इसमें -1 कर दो या तो इसमें 5 ऐड कर दो, आएगा उतना ही। 15 -1 करोगे 14 आएगा, 9 + 5 करोगे तब पर भी 14 आएगा, तो यहाँ पर 14। देखो अब क्या हुआ, अभी तक तो सब कुछ चीज़ें पॉजिटिव आ रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आ गया निगेटिव। निगेटिव जैसे ही आए, जैसे ही निगेटिव आता है वहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखने की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हम बताते हैं। जैसे ही यहाँ पर 5 आया तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब 10 माइनस कर दो इसको, तो 10 माइनस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट भी 5 आएगा, और जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं उसके आगे वाले डिजिट में 1 माइनस कर देते हैं, तो 4 - 1 या 14 - 1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, ये 13। आंसर हो गया हमारा 135। कितना आ गया 135। जनरली हमको टेबल याद होता है, लेकिन यहाँ पर हमको समझने वाली बात है कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद बेस 100 पर आ जाते हैं। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब उसके बेस नंबर से उस नंबर को माइनस कर देना। कहने का मतलब अगर जैसे कि यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, 98 का
इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये किसके आसपास का नंबर है, तो 100 के आसपास का नंबर है। या फिर हम देखें तो इसका एक नंबर क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। 100 से कितना कम है, 2, तो ये 2 क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट नंबर। 2 क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। 2 क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट नंबर। कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालने का सीधा नंबर है, जैसे कि सिंपल सा तरीका इसका ये होता है कि जैसे भी कोई एक बड़ा सा नंबर दे रखा है 9, 8, 7, 6, बोल दिया जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालो, तो क्या हम इसको बहुत ये नहीं सोचेंगे कि इसका 10,000 बेस होगा फिर उसके बाद इसमें माइनस करना है, इतना कुछ नहीं करना है। तो कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालने के लिए इतने से इसको माइनस करेंगे तब जाके कॉम्प्लीमेंट नंबर आएगा, लेकिन इतना हमको सोचना नहीं है। हमको करना क्या है, पहले वाले नंबर को इन सभी नंबर को 9 से माइनस करना है और लास्ट वाले डिजिट को 10 से माइनस करना है। करना क्या है, देखो जैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो क्या आएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 6 4, 9 ये 9 हो जाएगा। 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 9 0, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 124, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम वैदिक मैथ में इस तरीके का, इस रूल का फॉलो नहीं करेंगे। हमको करना क्या है, कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज दैट 258 दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंट लिखने का सबसे सिंपल तरीका है कि सारे डिजिट को 9 से माइनस करो, लास्ट डिजिट को 10 से माइनस कर दो, ठीक है। इधर से ना लिख करके डायरेक्ट आप यहीं से लिख सकते हो। तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 10 माइनस 8 2, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। ये रहा नंबर और ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट नंबर। कॉम्प्लीमेंट नंबर ये हो गया कॉम्प्लीमेंट नंबर। कोई भी नंबर है जैसे कि 2 3 5 6 1, इतना बड़ा नंबर है, ये हो गया नंबर। इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट नंबर इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा तरीका है। 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 1 9, हो गया कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखना बहुत ही सिंपल है। कोई भी नंबर आता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखना सिंपल है। अगर सिंगल डिजिट का नंबर हुआ, जैसे कि 6 हो गया, कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखना है तो सिंगल डिजिट है तो इसमें केवल 10 से ही माइनस करना है, तो 10 माइनस 6 4, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। जहाँ तक आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना आ गया होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना आ गया है तो हम इसका यूज करके वैदिक मैथ में बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर की। नंबर दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। नंबर है 568 29 63 67 92 1, ठीक है। सबका कॉम्प्लीमेंट नंबर इधर लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखने का सिंपल सा तरीका यही है कि जैसे ये 568 है, तो 568 है तो इसके क्या करना है, इनके ऊपर 0 0 लिखते जाओ और यहाँ 1, इसी को माइनस कर दो। माइनस करने में सब आपको इधर से नहीं करना है, अब इधर से करना है। वैदिक मैथ पढ़ते वक्त आपको इधर से माइनस नहीं करना बल्कि इधर से करना। लास्ट वाले डिजिट को 10 से माइनस करना है, बाकी सारे डिजिट को 9 से माइनस करना है। तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट नंबर, ठीक है। तो हमको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम इसको 9 माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे और 10 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 432। इसका डायरेक्ट करते हैं, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 9 1, ठीक है। 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 हो गया 3, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 1 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट नंबर हो गया। तो आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट नंबर निकालना बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 12 इंटू 8, ठीक है। जनरली तो ये हमको टेबल भी याद होता है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 96, ठीक है। लेकिन फिर भी वैदिक मैथ मेथड से हम देखते हैं तो 12 कितना अधिक है +2, 8 कितना कम है तो -2, मल्टीप्लाई कर दो।
इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, ठीक है। और 8 + 2 10 और 12 - 2 10, तो 10 आ गया, ठीक है। अब ये निगेटिव में आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। कॉम्प्लीमेंट 4 का कितना हो जाएगा, 10 - 4 6, ठीक है। और जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे तो 10 - 1 9, आंसर हो गया 96, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेस 100। बेस 100 कहने का मतलब हमको अब मल्टीप्लाई क्या करना है, 104 का मल्टीप्लाई 106 से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 104 कितना अधिक है, 100 से, बेस अब की बार 100 है, ठीक है। 104 100 से कितना अधिक है, +4। 106 100 से कितना अधिक, +6, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 6 चौक 24, ठीक है। और 106 + 4 इसको ऐड कर दो तो 110, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट यहाँ पर नोट हो सकता है। आंसर हो गया हमारा यही 11024, ये हो गया आंसर, ठीक है। जब हमारा प्रैक्टिस होगा तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कैसे लिखेंगे, इस 6 का 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24, 2 डिजिट में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसके बाद इस 104 में ये 6 ऐड कर देना है, या फिर 106 में ये 4 ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि दे रखा हो 106 × 107, ठीक है। क्या करना है, 7 का 6 से मल्टीप्लाई 42, ठीक है। और उसके बाद 106 106 में 7 और जोड़ देना है, ठीक है। या फिर 107 में 6 और जोड़ दो, ठीक है। तो 106 में 7 और जोड़ा 113, यही आंसर हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 103 मल्टीप्लाई बाई 107, ठीक है। क्या होगा, कैसे लिखेंगे, 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21, 103 में 7 और जोड़ा 110, ठीक है, हो गया आंसर, ठीक है। या फिर और देखते हैं, 102 मल्टीप्लाई बाई 108, ठीक है। क्या आएगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16, 2 डिजिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 102 में 8 और जोड़ दिया 110, आंसर हो गया, ठीक है। अगर हम और देखें, 92 में मल्टीप्लाई कर दें किसका, 98 का, देखो ये भी बेस किस पर है, 100 पर। करेंगे कैसे, 92 98 मल्टीप्लाई करना है। 92 100 से कितना कम है, तो -8। 98 100 से कितना कम है, -2। -8 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16, +16 आएगा। -8 और -2 का मल्टीप्लिकेशन +16 आएगा, तो यहाँ पर +16 हो गया। बेस क्या है, 100, बेस 100 है तो दो जीरो हैं 100 में, तो यहाँ 2 डिजिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98 में 8 और माइनस कर दो, या फिर 92 में 2 और माइनस कर दो, आंसर आएगा 9016, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9016, इसका आंसर हो गया 9016, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 मल्टीप्लाई बाई 98, कितना आएगा। हम यहाँ पर भी अब हमको बार बार वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसको इस तरीके से लिखें, 97 100 से कितना कम है, -3, 98 100 से कितना कम, -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 6। लेकिन यहाँ पर हमको लिखना डबल डिजिट है, क्योंकि ये बेस किसका है, 100, 100 में कितने जीरो, 2, तो यहाँ लिखना 2 डिजिट है। आया हमारा 6 सिंगल डिजिट में, तो इसको 2 डिजिट हमें बनाना पड़ेगा जीरो लगाकर। जब भी हमारा सिंगल डिजिट आए उसको हमें डबल डिजिट में बनाना ही पड़ेगा। ट्रिपल डिजिट का आता तो 1 ला करके ऐड कर देते, ठीक है। कुल मिला के यहाँ हमको लिखना केवल 2 ही डिजिट है, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं, 2 ही जीरो हैं, ठीक है। तो हम 97 - 2, तो ये कितना आ गया, 95, ठीक है। आंसर हमारा हो गया 9506, ठीक है। करना क्या है, 100 में कितना कम, 2, 100 में कितना कम, 3, 3 का और 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 है, सिंगल डिजिट में आया इसलिए जीरो लगा दिया, 06, ठीक है। और इसी 97 में 2 और माइनस कर दो, या फिर 98 में 3 और माइनस कर दो, ठीक है। क्योंकि ये कितना कम है, 3, और ये कितना कम है, 2, तो इस 98 में 3 और माइनस कर दो, यहाँ पर लिख दो 95, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 97
7 मल्टीप्लाई बाई 96, ठीक है। कैसे लिखेंगे डायरेक्ट, 100 से कितना कम 4, 100 से कितना कम 3, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 12, 2 डिजिट में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना, ठीक है। 97 में चूंकि ये 4 कम है तो 4 और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 93, आंसर हो गया, ठीक है। हमको डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। 91 का मल्टीप्लाई 93 से करना है, कैसे करेंगे, 93 100 से कितना कम 7, 91 9 कम है, ठीक है। तो 7 और 9 का मल्टीप्लिकेशन 63, ठीक है। और 93 में या 91 में 7 और माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा हमारा 83, 91 में 7 और माइनस करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो 8463 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 95 मल्टीप्लाई बाई 103, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 से कितना कम 5, 100 से कितना अधिक 3, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, वो भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। 15 का कॉम्प्लीमेंट 9 माइनस 1 8, 10 माइनस 5 5, ठीक है, 85 हो गया। और 95, ये 95 है, प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 97, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कि चूँकि यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लिखा है इसलिए आंसर 97 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 95 कितना कम है -5, 103 कितना अधिक है +3, मल्टीप्लाई किया -15, ये कितना हो जाएगा 98, ठीक है। इसको ऐसे ऐड कर दें, 95 + 3 98, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 85, जैसे ये 85 हुआ यहाँ पर एक कम हो जाएगा 9785, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लाई करना बेस मेथड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेस देखते हैं 1000 का। तो हम नेक्स्ट बेस देखते हैं 1000 का, ठीक है। 1000 का मतलब जैसे कि हमारा कोई नंबर 1003 का मल्टीप्लाई 1004 से होना हो, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 है, आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 1000, ठीक है, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे हमको 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। और 103 में 1007, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1007012, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे हुआ, ये कितना अधिक है +3, 1000 से +3 है, ये कितना अधिक है 1000 से +4 है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12। चूँकि 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो यहाँ 3 डिजिट लिखना है, ठीक है। 3 डिजिट यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पर कितने डिजिट आए हैं 2 डिजिट, तो इन 2 डिजिट को 3 डिजिट में बनाने के लिए एक जीरो और हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये हो गया 3 डिजिट, अब इनमें से किसी एक को ऐड कर दो, 1003 में 4 और ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1007, यही हमारा आंसर हो गया, यही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 1002 मल्टीप्लाई बाई 1008, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 का 2 में मल्टीप्लाई 16, बनाने हैं कितने 3 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगा दो, 1002 में 8 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1010, ठीक है, हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज दैट 998 का मल्टीप्लाई 997 से है, तो कैसे होगा, 8000 से कितना कम है -2, 97 कितना कम है -3, तो -2 का -3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा +6 आ गया, तो 6 सिंगल डिजिट है, इसको ट्रिपल डिजिट बनाना है तो डबल जीरो लगा दो, ठीक है। और इसी 998 में चूँकि ये 3 माइनस है तो 3 और माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 995006, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। करके देख लेते हैं, 998 कितना कम है -2, 997
कितना कम है -3, मल्टीप्लाई होगा ये कितना आएगा 6। चूँकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो यहाँ 2 जीरो और लगा दो, 3 डिजिट बन गया। 3 डिजिट बन गया, जैसे इसमें और माइनस करेंगे तो 995, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक है आपको वैदिक मैथ्स का ये बेस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको 10,000 बेस, लाख का बेस बना करके या 10 लाख का बेस बना करके कोई भी बेस हो, इजीली इसी तरीके से करते चले जाएंगे। रूल वही है, जितने जीरो हैं उतने डिजिट बनाने हैं। निगेटिव आता है तो कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके पहले वाले एक डिजिट में 1 माइनस हो जाएगा। सारे वही काम करते चले जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 998 मल्टीप्लाई बाई 1003। ठीक है, अब एक कम हो गया एक अधिक हो गया, तो सेम वही तरीका। 998 कितना कम है तो -2, 1003 कितना अधिक है +3, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई जैसे ही होगा +3 का -2 में -6 आएगा। ठीक है, -6 आएगा तो 6 को क्या करेंगे हम, तुरंत कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, -006 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1001। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा 994, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ 1 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1000। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आ जाएगा इसका आंसर 100994, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो हम बहुत इजीली तरीके से इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर इसमें आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो तो और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वैदिक सीरीज के नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।